चंद्रशेखर भैया की जो 25 सीटें हैं जी कोई खां भी खड़ा हो जाए जी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को वोट डाल दे वहां की मुस्लिम आवाम। अच्छा वहां की मुस्लिम आवाम चंद्रशेखर आजाद को वोट डाल दे और वो ये सोच ले कि हमें कांधा देने वाला चंद्रशेखर आजाद था, कोई दूसरा नेता नहीं था। हमारी हक की आवाज उठाने वाला चंद्रशेखर आजाद है, कोई दूसरा नेता नहीं है। सारे लोग मिलके ओवैसी साहब को वोट दे, उनको मजबूत बना। चंद्रशेखर से ज्यादा हमदर्द पूरे भारत के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जितना हमदर्द वो है। जितना सीने में उसके दिल धड़कता है ना, मुस्लिम आवाम के लिए किसी का दिल नहीं धड़कता है। अच्छा। चंद्रशेखर आजाद का इतना दिल धड़कता है, मुस्लिम आवाम के लिए, मुस्लिम आवाम के लिए इतना दिल धड़कता है। बहन जी, इसलिए देखो उनका माहौल कम हो रहा है कि उनकी जो राजनेता समझ के वोट दिया, ठीक है, लेकिन उनने हमारी कोई आवाज नहीं उठाई। अच्छा ठीक है, संसद में हमारी कोई आवाज नहीं उठाई, ना हमारी शिक्षा के बारे में किसी ने बात की, ना हमारे स्वास्थ्य के बारे में बात की, ठीक है, किसी चीज के बारे में बात नहीं की। अब कौन कर रहा है बात? अभी हमारे चंद्रशेखर भैया हैं, वो बात कर रहे हैं। देखो अभी अकेले सांसद हैं। श्री राम भैया, भैया बात सुनो। जय श्री राम के नाम से जो है दिल में जो है ना जख्म खत्म होते थे। आज जय श्री राम का नारा कोई ले लेना तो ये लगता है कि जैसे आतंकवादी आ गए। हम जो है हम दिल से मानते हैं राम को, हम दिल से मानते हैं राम को मानते हैं दिल से? बिल्कुल दिल से मानते हैं राम को हम। का मन है? देखो अब की मन इसी का ये है कि हम आजाद समाज पार्टी की सरकार लेके आएंगे, चंद्रशेखर भैया की सरकार लेके आएंगे, चाहे हमको उसके लिए किसी भी हद तक गुजरना चाहिए, कुछ भी हद तक गुजरे, कुछ भी करना पड़े हमको। ऐसे वैसे लेकर बोल रहे हैं आप ये चीज? अरे कर रहा तुम बीजेपी वाले समझ रहे हो हमें कि हम पैसे लेके, तुम पैसे लेके आए होगे। ये भोंपू जो लाओ, ये कैंसर है बड़ा खतरनाक वाला। हाँ, ये इतना खतरनाक वाला कैंसर है ना, वो पापा की परियां जो है ना टीवी पे बैठ जाती हैं, जब देखो टीवी खोलो तो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। भोंपू थोड़ी है वो, मेरा भाई परमाणु बम है, परमाणु बम। अच्छा, बहुत खतरनाक बम है वो, जिसके घर पे गिर जाना तो तालाब बनाते वो। पूरे भारत देश में 542 संसद हैं, ठीक है, किसी ने भी एक भी सांसद ने आवाज उठाई जब स्कूल के में बच्चे मरे थे? किसी सांसद ने आवाज उठाई? सरकारी स्कूल बंद हो रहे थे। पहली चीज ये है कि देखो अभी आपने बिहार में गठबंधन हुआ है, अभी ओवैसी साहब का हुआ। बिहार में एक बहुत बड़ा गठबंधन हाँ, लोग ऐलान दे रहे हैं, बहुत बड़ा गठबंधन। हाँ, जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हैं साथ में, हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी और चंद्रशेखर आजाद जी। 64 सीटों पर ऐलान किया है लड़ने के लिए। हाँ, 34 सीटों 25 सीटें जो है चंद्रशेखर भैया पे है और 34 सीटें जो है सीटें असदुद्दीन ओवैसी पर है, हाँ। बची कुछ ही स्वामी प्रसाद मौर्य पर ना, 4 हैं, 4 टोटल 64 सीटों पर बोला। हाँ, 64 रन है, 4 जो है स्वामी प्रसाद मौर्य पे हैं जी। और बाकी जो है ये ओवैसी साहब पे और आजाद समाज पार्टी पे हैं। 25 हैं। मैं बिहार की आवाम तक भी ये बात पहुंचाना चाह रहा हूँ, बिहार की आवाम तक भी। अच्छा। बिहार की आवाम ने पहले ओवैसी को 4 सीटें दी थी जी। ओवैसी को 4 सीटें दी थी, पूरे हिंदुस्तान उनको सलाम करता था। आज बिहार की आवाम को तब हम और फक्र के साथ सलाम पेश करेंगे। हम चंद्रशेखर भैया की जो 25 सीटें हैं जी। कोई खां भी खड़ा हो जाए लेकिन चंद्रशेखर आजाद को वोट डाल दे वहां की मुस्लिम आवाम। अच्छा, वहां की मुस्लिम आवाम चंद्रशेखर आजाद को वोट डाल दे और वो ये सोच ले कि हमें कांधा देने वाला चंद्रशेखर आजाद था, कोई दूसरा नेता नहीं था। हमारी हक की आवाज उठाने वाला चंद्रशेखर आजाद है, कोई दूसरा नेता नहीं है। तो मैं बिहार की आवाम तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं और वहां के जो एससी समाज के लोग हैं उन लोगों से भी ये गुजारिश करता हूं कि ये गठबंधन है, कि आप लोग ये गठबंधन है। मैं एससी समाज के भी तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं, ये गठबंधन है। वहां के एससी समाज के सारे लोग मिलके ओवैसी साहब को वोट दे, उनको मजबूत बनाए। जब बिहार में मजबूत हो गए तो यूपी तो खुद ही पकड़ लेंगे ये। अच्छा, खुद ही पकड़ लेंगे ये। बहुत बड़ा लीडर है ओवैसी साहब जी। पूरे भारत में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उसकी एक आवाज काट दे जी। और चंद्रशेखर से ज्यादा हमदर्द पूरे भारत के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जितना हमदर्द वो है। जितना सीने में उसके दिल धड़कता है ना, मुस्लिम आवाम के लिए किसी का दिल नहीं धड़कता है। अच्छा। चंद्रशेखर आजाद का इतना दिल धड़कता है, मुस्लिम आवाम के लिए, मुस्लिम आवाम के लिए इतना दिल धड़कता है। मुस्लिम समाज तो अखिलेश यादव के साथ से हटेगा ही नहीं। मेरा भाई, वो बात आपकी सही है कि मतलब अखिलेश यादव से नहीं हटेगा। मैंने कहा कि जिस दिन ये समझ जाएंगे कि मतलब हमने इतनी बड़ी मजबूती देने के बाद भी इन्होंने हमारा पक्ष नहीं करा तो देखो नहीं जुड़ेगा मुसलमान। हाँ, अगर हमारे साथ कांधे से कांधा मिला के खड़े होते तो मुस्लिम आवाम उनके साथ होती। मुस्लिम आवाम उनका साथ नहीं देगी। तो आपके कांधे से कांधा मिलाकर कौन है इस बार? चंद्रशेखर भैया हैं। अच्छा। हाँ, चंद्रशेखर भाई हैं।
पक्का पक्का मन बन गया है। बिल्कुल मन बन गया है। पैसे वैसे लेकर बोल रहे हो आप ये चीज? अरे ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलियल अज़ीम। यार क्या बात कर रहे हो तुम, बीजेपी वाले समझ रहे हो हमें कि हम पैसे लेके, तुम पैसे लेके आए हो कि ये भोंपू जो लाओ ये कैंसर है बड़ा खतरनाक वाला। हाँ ये इतना खतरनाक वाला कैंसर है ना, वो पापा की परियां जो है ना टीवी पे बैठ जाती हैं, जब देखो टीवी खोलो तो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। बेरोजगारी पे रोजगारी पे कोई बात ही नहीं होती। क्या हाल हुआ बड़ा, कोई बात नहीं होती। वो जो पापा की परियां जो बैठी पड़ी हैं वो अपने उनके भोंपू थोड़ी हैं। वो मेरा भाई परमाणु बम है, परमाणु बम। अच्छा बहुत खतरनाक बम है वो, जिसके घर पे गिर जाना तो तालाब बना दे वो। अच्छा और ऐसी हुआ है बरेली में, यही तो हुआ है। कोई बात नहीं थी बरेली के अंदर, पहले पुलिस ने डंडे चलाए हैं, उन्होंने मारा है। किसी का तुमने ये देखा किसी ने एक पत्थर उठा के मुसलमान वो पुलिस पे मारा हो? नहीं, किसी ने भी नहीं मारा है। बेवजह में ऐसी पेलना चालू कर दिया डंडे पुलिस वालों ने। किसकी? योगी के कहने पे, योगी के कहने पे हुआ ये सब। योगी जी ने आदेश दे दिया है जो भी दंगे करेगा ऐसे ही पिटेगा। तो क्या दंगाई पिटे नहीं चाहिए? अरे तो योगी यार योगी कह दिया, वो अपनी जबान काबू में नहीं रख रहे हैं, वो जबान काबू में नहीं रख रहे हैं। जो मुंह से कहना और होता है। अरे बयान दो तो संविधान के आधार पे दो ना, जो उसमें लिखा हुआ है जी। जो उसमें लिखा हुआ है उस पे बोलो ना। ऐसे बोल दिया कि तुम भूल गए कि सत्ता किसकी है। अरे ये कोई अल्फाज हुआ? ये कोई अल्फाज है ये है? जय श्री राम भैया, भैया बात सुनो। जय श्री राम के नाम से जो है दिल में जो है ना जख्म खत्म होते थे। आज जय श्री राम का नारा कोई ले लेना तो ये लगता है कि जैसे आतंकवादी आ गए। समझ रहे हो? जय श्री राम का नाम से लोगों के दिल मोम होना चाहिए, ऐसा नारा होना चाहिए। तुम लोगों ने विवादित नारा बना दिया जय श्री राम को। हम जो है हम दिल से मानते हैं राम को, हम दिल से मानते हैं राम को मानते हैं दिल से? बिल्कुल दिल से मानते हैं राम को हम। अच्छा हम ऐसे नहीं है, दिखावे वाले नहीं है। पूरे भागवा कलर को बदनाम कर दिया कि वो जा रहे हैं योगी जी। साधुओं के कलर को तुमने योगी जी का नाम दे दिया उनको। अरे ये होना चाहिए। अरे वो जा रहे हैं देखो राम भक्त, वो जा रहे हैं देखो ये मतलब क्या यार, राम जी के पट्टे को बदनाम कर दिया यार। एक आइलम मोहम्मद वाली अगर बात की जाए। अच्छा क्या नाम हो भैया? जगदीश भाई क्या कहना चाहोगे? देखिए यूपी में जो चल रहा है आजकल, किसका माहौल चल रहा है? देखिए अभी आपने बोला कि दंगाइयों पे लाठीचार्ज होना चाहिए, ठीक है ना? मैंने नहीं बोला, आपने बोला योगी जी ने ये बात बोली, ठीक है ना? योगी जी ने ये बात बिल्कुल ठीक है, दंगाइयों पे लाठीचार्ज होनी चाहिए। बट अगर मैं जय श्री राम बोल रहा हूँ, ये कोई दंगाई तो है नहीं जी। आई लव मोहम्मद बोल रहा हूँ, ये कोई दंगाई तो है नहीं यार। ये तो मेरा राइट्स है ना जी, ये तो मेरा अधिकार है ना, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ जी, है कि नहीं जी। तो ये देखो गलत हुआ है। और ये जहाँ तक उम्मीद, और आप बोल रहे हो कि क्या देख रहे हो 2027 में? 2027 में भैया ही आएंगे, चंद्रशेखर आजाद ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। अच्छा हाँ, इतने दावे के साथ? बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं हम। कैसा आएंगे इतने दावे? देखिए सबसे पहले तो बीजेपी के जो जुमले हैं जी, वो सब जुमले ही बाजी रहेंगे और कुछ नहीं रहा है। तो बीजेपी जुमले कर रही है? बिल्कुल कर रही है। देखो आज से पहले किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ है। आपने बताओ जीएसटी कहाँ पहुंचा दी है, महंगाई कहाँ पहुंच रही है? जीएसटी घटा दी। अरे यार आपसे मैं पहले 50 लाख लूट लूं, बाद में आपको 10,000 रुपए वापस कर दूं तो क्या कर लोगे बताओ? अच्छा आपने पहले 4 साल तक आपने जीएसटी बढ़ा के रखी 28%, अब आपने 10% मेरे को कम कर दिया, तो क्या आपने मेरे पे एहसान किया है? एहसान किया कोई नहीं किया ना। अच्छा यार पहले तो आपने मुझसे 100 करोड़ ले लिए ना, बाद में आपने मेरे को 2 करोड़ वापस कर दिए, तो भाई ये तो मैं बेवकूफ हुआ ना। क्या आपने 100 करोड़, मैं अपने 100 करोड़ दे करके 2 करोड़ मेरे को मिल रहे हैं, ठीक है, एक ही हो गया। और आप देखो शिक्षा पे किसी ने कोई काम नहीं किया है। अच्छा ठीक है, शिक्षा पे कोई काम नहीं है। जहाँ भी देखो बच्चे मर रहे हैं। अरे कोई डिजिटल सिस्टम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब स्मार्ट क्लासेस, ये सब खाली जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। स्मार्ट क्लास का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है यार, हम पढ़े लिखे हैं, ऐसे अनपढ़ जाहिल नहीं है, ठीक है। सुनिए आज से पहले बच्चे देखो, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, सुबह सुबह स्कूल जा रहे हैं, वो प्रेयर कर रहे हैं, बच्चों को ऊपर से स्कूल की छत गिर रही है, ठीक है। ये इसका वो है क्या इनने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, ये इनका विकास है, ठीक है ना। आज के टाइम में आप देख लो 1,32,000 लोग अब तक मरे हैं आर्मी वाले, उसमें कोई भी ना तो उसमें कोई ठाकुर है ना पंडित है ना बनी है, ठीक है, सब ये SC ST OBC वाले ही है, ठीक है ना। ये आप अपना डेटा देख लेना, आप न्यूज वाले हो, मुझसे ज्यादा आप जानते होगे। जगदीश जी मेरा एक सवाल रहेगा। हाँ। हम कह रहे हैं कि 2027 में चंद्रशेखर ही आएंगे। बिल्कुल आएंगे। सिर्फ ऐसी समाज लिया आएगा? ऐसी समाज आएगा, मुस्लिम समाज आएगा, सबके साथ में आएगा। मुस्लिम समाज साथ में बिल्कुल आएगा। अरे वो तो अखिलेश यादव के साथ में है। अखिलेश यादव के साथ में जब था तब था, अब नहीं है। अब नहीं है? अब नहीं है। देखिए आप देख लो 142, 43, 156 करोड़ जनसंख्या है हमारे देश की,
इसमें कम से कम 80 करोड़ लोगों के लिए 5 किलो राशन मिल रहा है। अगर 5 किलो राशन अगर आपने दिया है तो थू है आपकी सरकार पे और आप पे। ये आपने कोई रोजगार नहीं दिया है किसी को, ना आपने कि शिक्षा में काम किया है, ना स्वास्थ्य में काम किया है। ठीक है, जब बहन जी की सरकार आई थी उस समय के IIT एम्स वगैरह बने हुए हैं, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ तो अबे और सुनो, एक सवाल मेरे मन में बिल्कुल, आपने बहन जी का नाम लिया, IIT IIM से बने हैं, फिर बहन जी को क्यों नहीं लाने? देखिए बहन जी के लिए लाने के लिए कोई वो नहीं है, बट बहन जी बहुत बड़ी नेता है, उनके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता है। जी। ठीक है, इस देश में कोई नहीं जा सकता। जी। आज भी बीजेपी के नेता कहीं भी जाएं तो उनके लिए सिक्योरिटी आती है, चेकिंग होती है उनकी। और अगर बहन जी कहीं निकल जाए, अभी वो पावर में तो नहीं है ना, जी अभी पावर में तो नहीं है ना, अभी आउट ऑफ पावर है, जी, आउट ऑफ पावर। कोई भी उनकी गाड़ी रोकता नहीं है, अभी उनकी ये पावर है। ठीक है ना, बट बहन जी आएंगी 27 से फिर? बहन जी इसलिए देखो उनका माहौल कम हो रहा है कि उनकी जो राजनेता है, जी। जो उनके राज्य में उनके जो पार्टी वाले थे, कार्यकर्ता थे, वो कहीं ना कहीं चुप्पी मार के बैठ गए। वो गलती हमारी है, हमने उनको अपना समझ के वोट दिया। ठीक है, लेकिन उनने हमारी कोई आवाज नहीं उठाई। अच्छा। ठीक है, संसद में हमारी कोई आवाज नहीं उठाई, ना हमारी शिक्षा के बारे में किसी ने बात की, ना हमारे स्वास्थ्य के बारे में बात की। ठीक है, किसी चीज के बारे में बात नहीं की। अब कौन कर रहा है बात? अभी हमारे चंद्रशेखर भैया हैं, वो बात कर रहे हैं। देखो अभी अकेले सांसद हैं, अभी आप वहां पे इंटरव्यू ले रहे थे, आप कह रहे थे अकेले सांसद पे आप कैसे सरकार बना सकते हो? जी। एक आदमी से ही 1 लाख होता है और 1 लाख से ही 100 करोड़ आदमी होता है। ठीक है, एक आदमी बात से तो सही है। आज वो अकेले संसद में है। 500 पूरे भारत देश में 542 संसद हैं। ठीक है, सांसद हैं। किसी ने भी एक भी सांसद ने आवाज उठाई जब स्कूल के में बच्चे मरे थे? किसी सांसद ने आवाज उठाई? सरकारी स्कूल बंद हो रहे थे। आज ये 400 रुपए दिहाड़ी करने वाला इंसान, ठीक है, आपको पता है सरकारी स्कूल की हालत क्या है और प्राइवेट स्कूल की फीस कहाँ आ रही है। अगर आज मैं 400 रुपए की दिहाड़ी कर रहा हूँ जी, आपने महंगाई इतनी कर दी है कि मैं अपना पेट पालूंगा, अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा या अपने स्वास्थ्य पे लगाऊंगा, क्या करूंगा? जो गाड़ी हम अपनी बहन बेटी की शादी में आज से 10 साल पहले 2014 में इनकी सरकार आई थी, 60,000 की देते थे, आज वो गाड़ी 1 लाख की है। ठीक है, अब आपने 10% GST कम कर दी तो आपने कौन सा एहसान किया है? अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे हो महीने का, आप 10,000 रुपए सेव कर रहे हो, किस लिए सेव करते हो? कि इमरजेंसी में ये मेरे काम में आ जाए। जी, बिल्कुल। अगर ये पब्लिक टैक्स दे रही है, अगर आपको सैलरी मिली तो वो आपके बाप का पैसा नहीं है, वो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक टैक्स दे रही है। रहेगा आपसे। हाँ बिल्कुल, 27 में इस जनता का जो आप अगर ग्राउंड पे रह रहे हो, बिल्कुल। किसका मन है? देखो अब की मन इसी का ही है कि हम आजाद समाज पार्टी की सरकार लेके आएंगे, चंद्रशेखर भैया की सरकार लेके आएंगे, चाहे हमको उसके लिए किसी भी हद तक गुजरना चाहिए, कुछ भी हद तक गुजरे, कुछ भी करना पड़े हमको। तो साथियों, इस समय हम बात कर रहे थे